अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार। आज की नाज़रीन सबसे अहम जो खबर है वो है इंक्वायरी कमीशन के बारे में। जी, जो वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया उन ऑडियो कॉल्स के ऊपर जो कि लीक्स हुई थी पिछले कुछ अर्से में, आप लोगों ने सबने सुनी भी थी। बहुत सारी ऑडियो लीक्स थी, उसमें मुबैना तौर पर जजेस के बारे में बात की जा रही थी कि जजेस जो हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस फैसले करते हैं। उसमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनके से बात शुरू हुई थी। सबसे पहले उनसे मुतल्लिक ऑडियोज़ आना शुरू हुई थी। अगर आपको याद हो तो सबसे पहली ऑडियो उसके अंदर जो आई थी उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब जो थे वो बात कर रहे थे कि उनके साथ बात की जाए। इसी तरह एक जो ऑडियो मज़ीद आई थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर थे उनकी भी ऑडियो उसके अंदर थी। वो कह रहे थे परवेज़ इलाही साहब से कि इस किस्म का जो जज है या हमारी मर्ज़ी का जज जो है वो लगवाया जाए। ये ऑब्वियसली बात काफ़ी हो चुकी है, पुरानी अभी नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूजुअली जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो उनको अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस बार ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी एक्ट कमीशन एक्ट का जो 2017 है उसके तहत एक कमीशन नॉमिनेट किया है। उसको जो हेड कर रहे हैं वो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। मुस्तकबिल में तकरीबन 3 महीने के बाद वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। उनके साथ जो हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इस कमीशन के मेंबर हैं। 3 रुकनी कमीशन है। आज इसकी पहली समाअत हुई थी। आज उसकी जो पहली थी उसके अंदर उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि ये जो कमीशन है इसका काम किसी चीफ जस्टिस के या किसी जस्टिस के बारे में बातें पता कराना नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ से पर्दा उठाना इसका मकसद है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जजेस को हटाने का जो तरीक़ाकार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू होता है। उसके अंदर रेफरेंस फ़ाइल किया जाता है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही उसकी कार्रवाई होती है और ये फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही करना होता है कि क्या जज का कॉन्डक्ट जो है वो ठीक है या नहीं। तो इसके अंदर जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है गवर्नमेंट का, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये बात थी कि शायद ये हुकूमत कोई इलीगल काम करने जा रही है, तो आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि इस वक्त सबसे सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के बाद, उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली बता दी कि ये जो इंक्वायरी कमीशन है इसका मकसद सिर्फ हक़ाइक़ को जांचना है। हक़ाइक़ को क्या जांचना चाहते हैं? वो ये जांचना चाहते हैं कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियोज़ लीक आई हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। आप जानते होंगे कि साकिब निसार साहब के जो फर्जंद हैं उनकी भी एक ऑडियो मार्केट में आ रही थी जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MP के कैंडिडेट को टिकट लेने के लिए शायद उन्होंने कुछ पैसे वसूल किए थे। इसी तरह आपको याद होगा कि एक अदद ऑडियो ये भी आई थी जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब की जो सास हैं, खुशदामन हैं, उनकी ऑडियो थी ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसेस के साथ, राफ़िया के साथ। उनके अंदर भी इस किस्म की बातें थी कि वो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को, मैंने उमर अता, यानी वो उमर की बात कर रही थी, उमर अता बंदयाल साहब की, कि मैंने उनको मैसेज किया है। और इसी तरह उन्होंने बताया कि उन्होंने एक और भी सुप्रीम कोर्ट के एक जो जज हैं उनको भी उन्होंने कुछ मैसेज किया था तो उसके बदले में उनको स्माइली आई। तो ये जो सारी गुफ्तगू है कि ये मैसेजेस क्या जो हो रहे थे इसके अंदर हकीकत है या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश है। अब ये सारी बात जो है इसके अंदर किन किन लोगों को बुलाया जाएगा, ये तो एक लंबी लिस्ट है। इसके अंदर जजेस की फैमिलीज भी होंगी, उनको भी बुलाया जाएगा और मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको भी बुलाया जाएगा। परवेज़ इलाही साहब को भी आज काजी फ़ाइज़ साहब ने ये कहा कि उनको भी बुलाया जाएगा। तो देखते हैं कि ये सारी जो मामलात हैं ये किस तरफ जाते हैं। इस इंक्वायरी कमीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इसकी सारी जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रही है। इसी के साथ साथ जिस वक्त आज ये सारा कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। बाबर अवान साहब जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें खान साहब ने यह कहा है कि इस इंक्वायरी कमीशन को बंद कर दिया जाए, काम करने से रोका जाए, क्योंकि उनके बकौल ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमला है। अब देखने वाली बात होगी कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, जो वैसे तो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ देते रहे हैं, क्या इस मामले के अंदर भी वो उनकी जो बात है उसको सुनेंगे और वो जो इंक्वायरी कमीशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में चल रहा है उसको रोकेंगे या नहीं। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है आज की वो बड़ी अहम खबर रही है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर तोड़फोड़ का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप बहुत सारे नाज़रीन को याद होगा कि इससे कुछ मिलता जुलता अमल जो है वो 2017 के अंदर भी देखने में आया था। 2017 का एंड और 2018 का शुरू, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इसी तरह किया जा रहा था। अब रोज़ जब टेलीविज़न ऑन करते थे तो कोई ना कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नज़र आता था। ये टिकट चल रहे होते थे कि साबिक टिकट होल्डर या डिस्ट्रिक्ट के सदर या इस किस्म के जो लोग हैं या साबिक वज़ीर, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। वक्त तब्दील हो गया। 5 साल के बाद
हो वही रहा है, लेकिन जो सियासी जमात है सिर्फ उसके अंदर फ़र्क आ गया है कि वो कौन सी सियासी जमात है जिसकी तरफ ये लोग जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है सारा कुछ, इसको समझने के लिए बेहतर अंदाज में मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी हुई है हसन नकवी साहब को। आप सब उनको जानते हैं नया दौर के प्लेटफॉर्म से, द फ्राइडे टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आप उनकी खबरें पढ़ते रहते हैं, आप उनको सच कप में भी देखते हैं। तो हसन नकवी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हसन भाई, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या प्लान है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा कुछ बताइएगा। देखिए 9 मई के जो दिलखुराश वाक़या था, उसके बाद बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो ऑब्वियसली अपने आप को किसी ऐसी पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं रख सकते जो मतलब ऐसी दहशतगर्दी या अस्कृत पसंद वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो हमने देखा कि उसके बाद देखा आपने काफ़ी सारे MPs, पहले महमूद मौलवी साहब ने कराची में, जी, पहला बारिश का कतरा जिसे कहते हैं, वो महमूद मौलवी साहब थे कराची से। अब फैज़ुल्लाह कामों का है या मियाँ वो जो हमारे हैं, ये पुराने जो मियाँ वो क्या है ये जो थे एनवायरनमेंट के थे एडवाइज़र, और बहुत सारे मियाँ सईद साहब एक आज मैं देख रहा था वो हैं, और मेरा ख्याल है तकरीबन 2 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनका नाम आ चुका है। सूबाई असेंबली सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो लोग छोड़ के जा चुके हैं। उसके अलावा मतलब आमिर कियानी साहब साउथ पंजाब से आमिर कियानी साहब चले गए हैं। साउथ पंजाब से उनके बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं जो पंजाब असेंबली मेंबर थे पहले जीतते रहे। अच्छा ये इसमें हो ये रहा है हसन कि इसमें ना एक नया स्प्लिंटर ग्रुप बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और उसको हेड करेंगे। अब आपके लिए शॉकिंग होगा, आपको एक हमारे दोस्त नजर आए थे, भाई भी हमारे, वो दौड़ लगा रहे थे, फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब करेंगे इसको लीड। जी वो लीड करेंगे, वो एक स्प्लिंटर ग्रुप बनाएंगे दौड़ते दौड़ते। उसी तरह एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिसमें जो अभी MNS फैज़ुल्लाह कामोका साहब या अभी आने वाले दिनों में आप मजीद ज्वाइनिंग छोड़ेंगे, जो आपको पार्टी से डिसोसिएट करेंगे, उन सबको लीड करेंगे फवाद चौधरी साहब, और स्प्लिंटर ग्रुप के हेड होंगे फवाद चौधरी साहब। नहीं, लेकिन हसन भाई फवाद चौधरी साहब को इस बात का पता है कि वो इनको लीड करेंगे? क्या वो उन्होंने हामी भर ली है कि अभी तक उन पर काम हो रहा है? ये हामी वो तकरीबन भर चुके हैं, लेकिन अभी वो ऑन रिकॉर्ड नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, मतलब ऑन रिकॉर्ड टाइम ऐसा, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड अभी कुछ दिनों बाद आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि कुछ इस किस्म की भी इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं और आप बात भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि और भी कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर शायद कुछ काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम उनके बारे में भी सुन सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो सब कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ किया गया, ये उससे भी आगे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ किया जाने लगा? ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई के वाक़े में उसकी इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको कुछ दरगुजर करने को कोई ना रियासती इदारा ना कोई भी तैयार नहीं है। इवन पॉलिटिकल सर्कल्स भी उसको अच्छी तरीके से नहीं देखते, क्योंकि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऐसे अस्कृत संधि में इन्वॉल्व नहीं होती। माजी में हमने देखा है कि MQM इस तरह थी, तो MQM की अपनी लीडरशिप ने डिसओन कर दिया था अपने अल्ताफ भाई को। तो इधर भी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान से लोग दूर हो रहे हैं। एक ऑप्शन वो भी है और की जा रही है कि शायद उनको से पार्टी से ही डिसोसिएट कर लिया जाए। इसके अलावा ऑप्शन दूसरी ये हो रही है कि कोई स्प्लिंटर ग्रुप्स बना दिए जाएँ, एक नई पार्टी बना दी जाए, इसमें सारे लोग चले जाएं, या इमरान खान साहब को पार्टी से ज़्यादा कर दिया जाए और पार्टी का हेड किसी और को बना दिया जाए। ये सब बातें गर्दिश कर रही हैं और इसमें भी आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। असल में आने वाले दिनों में बातचीत तो क्लियर होती जाएगी। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला लोगों का शुरू हुआ है, बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ आज की एक अच्छी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, मैं अच्छी कह रहा हूँ, बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो ये है कि चौधरी बरादरान जो थे गुजरात के, उनके दरमियान जो स्प्लिंट हो चुकी है, स्प्लिंटर उनका हो गया था, फैमिली 2 हिस्सों में बट गई थी। आज कुछ ऐसा फील हुआ है कि शायद वो वापस आ रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन साहब जो है, उन्होंने आज चौधरी शहाद हुसैन के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो कहा कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी शामिल ही नहीं हुआ था, हमारे आपसे कुछ मसाइल थे वो हमने ख़त्म कर लिए हैं, पाक फ़ौज के मैं हमेशा से साथ रहा हूँ। तो एक पार्ट ऑफ द चौधरीज का जो टूट करके आता है एक हिस्सा, चौधरी शहाद साहब के जो भाई थे, मसल थे गुजरात के, पावर का जो पॉलिटिक्स है गुजरात की हद तक वो शायद वजाहत साहब ही देखते थे, तो वो वापस आ गए हैं। अब परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब जो हैं वो दूसरी तरफ रह गए। आपके ख्याल में वो वहीं पर खड़े रहेंगे कि उनकी भी मुस्तकबिल में ऐसा फील आपको लगता है, या ऐसी कोई खबरें हैं आपके पास कि उनके साथ भी कोशिश की जा रही है उनको भी वापस लाने की या PTI से दूर करने की? हसन भाई, अभी जैसे आज सुबह मेरी आपसे फ़ोन बात हुई थी, मैंने आपको ये खबर पहले फ़ोन जी बिल्कुल था, और उसके कुछ ऐसे घंटे 2 घंटे बाद वो बिल्कुल ये बिल्कुल। अब उसमें सीन ये हो रहा है कि वजाहत साहब तो चले गए। ये मैं आपको भी अपनी बात पे खड़ा हूँ, बेशक परवेज़ साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है कि इमरान खान साहब ने हमारे बुरे वक्त में साथ उन्होंने दिया था। जी वीडियो स्टेटमेंट आई है, वीडियो स्टेटमेंट आई है, लेकिन मैं अभी भी अपनी खबर पे स्टेट करता हूँ, ये ज़रूर है कि ये परवेज़ साहब जो हैं वो अपनी ऑप्शंस वे करें कि अगर फर्स्ट करें इमरान खान साहब को साइडलाइन किया जाता है पार्टी में, जो लगता है काम हो रहा है, तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी ये कैंडिडेट हैं कि भाई हमें भी कंसिडर किया जाए और हम PTI को लीड करें। दूसरी ऑप्शन यही है कि वो वापस आएंगे, जो जिस पे ज़्यादा मैं भी उस पर स्टैंड करता हूँ कि विद इन द कमिंग डेज वो भी आपको नजर आएंगे कि PMLQ दोबारा ज्वाइन कर लेंगे।
थैंक यू सो मच हसन नकवी साहब। नाज़रीन, हसन नकवी साहब हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल है वो किस तरफ को जाएगा। आज की आखिरी जो हमारी स्टोरी है वो है ह्यूमन राइट्स के बारे में। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली पिछले कुछ अरसे के अंदर 8-10 साल के अंदर इंसानी हकूक़ की बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ की गई। अब तक हम लोग जो थे वो ये कहते थे, ज़्यादातर लोग जो हमारे मुखालफिन के साथ होता था तो हम सब बड़े खुश होते थे कि इसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। आज जो हालात ऐसे हैं कि जो लोग 2017-18 के अंदर शादियाने बजाते रहे खुशी के, आज उनको उन पर ही मुश्किल वक्त टूट पड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज खान साहब की। वो आज उनको तकरीबन 10 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। उनके बारे में ना तो कोई रियासती इदारा ये मानता है कि वो उनकी तहवील में हैं, पुलिस हाथ खड़े कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 12 आईजी साहब को बुला भी चुके हैं, आईजी साहब को वो कह भी चुके हैं, भरपूर तरीके का वो प्रेशर भी डाल चुके हैं। हमारा यही मुतालबा है कि इमरान रियाज खान साहब ने जो कोई भी गुनाह किए हैं, जो कुछ भी उनके जराइम हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, पर्चे उनके ऊपर काटे जाएँ। बिल्कुल जो उन्होंने अगर कोई गलत काम किया और अगर रियासती इदारों के पास इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस है कि वो एक कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए या रियासत के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे थे जिसके अंदर उनका कोई हिस्सा था, तो यकीनन इस बात का कोई ना कोई सबूत होगा। उन तमाम सबूतों को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। किसी शख्स को इस तरीके से उठाकर गायब कर देना 10-12 दिन 15 दिन के अरसे के लिए, या अब अल्लाह करे कि वो बाजियाब हो जाएं। आने वाले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट से कोशिश तो कर रही हैं कि उनकी बाजियाबी को मुमकिन बनाया जा सके। हम इमरान रियाज खान साहब का जो सियासी नज़रिया है, जो उनका स्टांस है, जो उनकी सहाफ़त है, उससे हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है हम उससे भी एग्री नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की पामाली जो है उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल हेडलाइंस के एक और एपिसोड के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।